अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो जो आजकल एहतजाज हम कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं फ्रूट्स का, फलों का, तो उसके बारे में है। शायद मैं ना भी बनाता लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। सारे जो है दोस्त जानने वाले जो मेरे फेसबुक पर भी यानी कि मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनका भी रिमार्क्स इस किस्म क्या है कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझा कि मैं एटलीस्ट अपना जो परसेप्शन है इस चीज़ को लेके, तो मैं वो चीज़ भी क्लियर करूं और शायद इससे कुछ और लोगों के भी वो क्वेश्चंस आंसर हो जाए। तो सबसे पहले कि इसमें 3-4 किस्म की चीज़ें हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल भी हैं, इसमें कोई वो ऐसी बात। सबसे पहले वो कहते हैं कि यार एक वो जो गरीब रेडी वाला है जो फलों को लेके जाता है और अब उसी से ही अपना गुजारा घर का चलाता है, तो उसका क्या कसूर है। 3 दिन जो ये आप करोगे बायकॉट्स, उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी को पड़ेगा। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बात बिल्कुल सही है कि इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो ये रेडी वाले जो हैं इन्हीं को ही पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि जितने एज कम्पेयर टू ये जो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो स्टोरेज में जो है ये चीज़ें स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में जो है डिमांड और सप्लाई को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन अब अगर ये चीज़ सोच के हम रुक जाए कोई भी स्टेप लेते हुए कि यार क्योंकि इससे एक क्लास जो है वो इफ़ेक्ट होगी, तो इसलिए ये स्टेप नहीं लिया जाएगा। अब किसी भी इदारे के ख़िलाफ़, किसी भी कंपनी के ख़िलाफ़ आप जब भी कोई एक्शन लेंगे तो देयर विल बी सर्टन क्लास ऑफ पीपल जो कि उससे इफेक्ट होंगे वहाँ पे। अब कल मुझे यानी कि इसी तरह डिस्कशन हो रही थी, तो एक लड़का कह रहा था क्यों एजुकेशन माफिया जो है इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते। तो अगर हम एजुकेशन माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे तो फिर कहने वाले जो कि हर वक्त तैयार बैठे होते हैं कि यार कोई ना कोई कीड़ा निकालें, कोई ना कोई इस चीज़ में मसला निकालें, क्योंकि उन्होंने एक्शन लेना नहीं होता और ये कीड़ा निकाल के जो है वो उनका इन एक्शन जस्टिफाई हो जाता है। तो अपनी ये एक तरह से वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर रहे होते हैं कि यार देखा मैंने ये चीज़ कह दी थी और इस वजह से ये चीज़ जो है सही नहीं है। एनीवेज, अब अगर किसी स्कूल के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है या किसी भी चेन के ख़िलाफ़, कहने वाले उसमें ये कह देंगे कि यार उधर जो क्लर्क काम कर रहा है या चौकीदार जो काम कर रहा है, जो गरीब तबका वहाँ पे काम कर रहा है, उनका क्या कसूर है। तो इस हमेशा किसी भी चीज़ के पीछे एक सर्टन क्लास है जिसको जो सबसे ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होगी, ये एक रियलिटी है, इसमें यानी कि वो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब उसकी वजह से उसको बुनियाद बना के आप एक जो सही काम भी करना चाह रहे हैं उसको उससे अपने आप को रोक नहीं सकते। आपको जो करना है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर उससे बेहतरी आ सकती है तो वो एक्शन आपका ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी भी होंगे अगर हालात बेहतर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये 3 दिन हम जो है इस किस्म की बायकॉट जो कर लेंगे इससे बिल्कुल ही चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ आ गई है और उसमें हमारे एक्शन की ज़रूरत है, हमारी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। ये मैंने इनिशिएट नहीं की, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे सामने से गुजरती हैं, लेकिन मैं उसे इनिशिएट नहीं करता। मगर मुझे लगता है कि यार नहीं, ये बात सही है, तो मैं उसके पीछे जो है फुल सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ को। अब इसी तरह यानी एक मेरा ये रद्द-ए-अमल होता है चीज़ों को लेके। इसी तरह एक दूसरी क्लास है कि वो कोई भी चीज़ आएगी, उन्होंने एक्शन नहीं लेना लेकिन उन्होंने कीड़े ज़रूर निकालने हैं कि यार ये देखो ये काम कर रहे हैं तो ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, उस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो यू हैव टू रियलाइज़ कि हमारा एक्शन और इन एक्शन जो है वो चीज़ों को आगे फ्यूचर को डिटर्मिन करेगा। अगर आप यानी अगर कुछ नहीं करेंगे लेट्स सपोज, तो उससे कोई बेहतरी आने वाली है? बिल्कुल नहीं आने वाली। आपको लगता है कि यार ये लोग जो प्राइसेस इतनी बढ़ा रहे हैं वो खुद ही से कम कर देंगे, या कोई अचानक से कोई एक दिन सारे सुबह उठेंगे, सबके ज़मीर जागे होंगे और वो कहेंगे यार नहीं वाकई ये हम गलत कर रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ देना चाहिए और हमें इस प्रैक्टिकल दुनिया में रहना चाहिए जहाँ पर आपको लोगों को एहसास दिलाना पड़ता है और अपने हक़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। फिर एक दूसरा जो है यानी कि स्कूल ऑफ थॉट ये भी आ जाता है कि यार ये बायकॉट जो है ना, यानी ये तो सीधा फलों जो रेडी वाले हैं उनके ख़िलाफ़ हो रहा है। असल में हमें सिस्टम को फाइट करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को फाइट करना चाहिए, हमें जो है बड़े 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 यानी कि लेवल पे ये चीज़ करनी चाहिए। तो वो करनी चाहिए, उस पर भी प्रेशराइज उनको भी करना चाहिए, वो सारा कुछ करना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट इतनी इंस्टेंटली नहीं आने वाला है। अब क्योंकि मैं गवर्नमेंट को जो है रियलाइज़ कराना चाहता हूँ या मैं बड़ा कोई सिस्टम में चेंज लाना चाहता हूँ,
और वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आराम से जो मैं कर सकता हूँ वो भी ना करूँ। ये भी एक अगेन वही माइंडसेट है जो कि खुद पार्टिसिपेट नहीं करना है तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ मन घड़त अपने आप को समझा देनी है जिससे एटलीस्ट अपना ज़मीर मुतमईन हो जाएगा कि यार देखो ये चीज़ जो है ना इस वजह से नहीं हम कर रहे। फिर एक और बस कर रहा था अपनी वाइफ के साथ, उसने भी एक चीज़ कही कि अकेले मेरे या कुछ लोगों के कर लेने से क्या हो जाएगा। अब मसला यही है कि कुछ लोग हम यही समझते हैं कि यार क्योंकि दूसरा नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा, या दूसरे नहीं करेंगे इसलिए मुझे भी नहीं करना चाहिए, और यही सोच हर एक बंदे के जहन में जा रही होती है। तो इसलिए हम लोगों को ये इवेंट्स इस तरह की, ये कॉल जब भी आती है, ये एक कह लें कि अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने अंदर के जो ज़मीर है इसको झंझोड़ें और निकलें बाहर, अपनी आवाज़, अपनी राय को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर हर बंदा यही सोचेगा कि मेरे कहने से क्या हो जाएगा या मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, तो वो कभी भी कुछ नहीं होगा। हर बंदे को जो है इस किस्म की इवेंट्स में, इस किस्म की कॉल पर जो है वो आगे निकलना होगा, तभी चेंजेस आएंगी। अगर हम लोग निकलना शुरू कर दें इंस्टेड ऑफ के यार अच्छा अगर आपने नहीं भी निकलना आप एटलीस्ट सपोर्ट तो करो। तो इसके अलावा जो है यानी कि कई लोग कहते हैं कि यार बाइकआउट आप इसके लिए तो कर रहे हैं, वो जो चीज़ हो रही है उसके लिए नहीं कर रहे, ब्रांड्स के कपड़े खरीदे जाते हैं, ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या जो है ना, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग इनिशिएट करें। यही लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग जो आज हम यानी कि ये फलों वगैरह के लिए और इसकी प्राइसेस के अगेंस्ट जो है हम ये चीज कर रहे हैं, तो यही लोग आपके साथ होंगे। ये लोगों का ये मकसद नहीं है कि दुनिया में आए थे कि यार 3 दिन के लिए हमने फलों के लिए वो बाइकआउट करना है, ऐसा नहीं है। हम लोगों का मकसद है कि हमें हर वो चीज जब भी नजर आएगी यार कि जहां पे हमारी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, हम उसके खिलाफ निकलेंगे। तो यही क्लास आगे निकलेगी, यही क्लास चेंज की जिम्मेदार होगी, जो कि इस किस्म की कॉल्स पर एक्शन लेती है, बात करती है, बाहर निकलती है, या जिस तरह से भी पार्टिसिपेट करती है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि यार नहीं, जो ये इसका कोई फायदा नहीं है, वो कल आप जब दूसरी चीज को करेंगे वो उसको भी कहेंगे यार उसका क्या फायदा है, उसके अलावा वो देखो ये 3rd चीज कैसी है, वो 4th चीज कैसी है, 5th चीज कैसी है। वो उनका हमेशा से एक यही रवैया है, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं करना है, तो वो अपने आप को और दूसरे लोगों को भी ये चीज बताने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे कि यार इसका कोई फायदा नहीं है। अब लास्टली जो है ना, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इन चीजों पर बिलीव करते हैं और जो लोग आगे बढ़ के इस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो खाली खुद ना करें, वो लोगों को भी इस चीज के बारे में जो है आगाह करें और उनको भी बताएं, अपनी पार्टिसिपेशन को एक पब्लिकली डिक्लेयर करें, ताकि और लोग भी जो है उससे इंस्पायर हों, इन्फ्लुएंस हों और वो भी इसका हिस्सा बने। क्योंकि हमारा गोल खाली सिर्फ हमारे तक रह जाने से पूरा होने वाला नहीं है, हमें और लोगों को भी इसमें शामिल करना है, ताकि वो लोग भी आगे आए और आगे चल के जो है वो हिस्सा बने इस चीज का। क्योंकि मैसेज की बात है, जब नंबर्स में हमारे पास इतने नंबर्स होंगे कि हमारे पास लोग होंगे ज्यादा तादाद में, तो फिर हम अपनी बात मनवा सकेंगे, फिर हम महंगाई के खिलाफ भी बात मनवा सकेंगे, फिर हम करप्शन के खिलाफ भी बात मनवा सकेंगे, फिर हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हेल्थ सिस्टम के बारे में, हर चीज के बारे में अपनी बात जो है वो मनवा सकेंगे। लेकिन जब तक हम कम रहेंगे, तादाद में कमजोर रहेंगे, तब तक हम अपनी बात इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। और ये आज का जो है ये नहीं है कि भाई ये अभी फलों के बारे में इस तरह से हो रहा है, फ्रूट्स के बारे में इस तरह के बाइकआउट हो रहा है, तो आगे चल के कोई और चीज भी आएगी और मैं आगे आगे होऊंगा उसमें भी। तो मैं ये अपील करता हूं तमाम लोगों से कि वो ये ना समझें कि यार ये यही चीज़ है। हम लोगों का मकसद है कि हर उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया जाए कि जो हमें नज़र आ रही है कि गलत हो रहा है। तो इसमें आप लोग भी हमारा साथ दें, आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि यार नहीं, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम इस चीज़ को सपोर्ट करें, निगेट ना करें। ये अपने आप से जो है ना एक तरह से नाइंसाफ़ी करने वाली बात है। और उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जादू की छड़ी नहीं हो जाएगी, कोई इनका ज़मीर अचानक से नहीं जाग जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये थोड़ा सी पार्टिसिपेशन जो है ये करनी पड़ेगी। एनीवेज, आपके बताएं कि आपके जहन में ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं मैं आंसर नहीं कर सका, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे कन्विंस कर सके कि यार मेरा ये करना जो है सही नहीं है, तो आई वुड लव टू हियर दैट। क्योंकि एक हेल्दी डिबेट जो है वो आगे बढ़ने में बड़ी मदद देता है, अपनी ये गलतियों को जो है सीखने में बड़ी मदद देता है। थैंक यू।